हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक ताना बाना का आज हम दूसरा पाठ जो है नचिकेता पढ़ने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कहानी तो आपको याद ही होगी। कठोपनिषद मतलब जो कृष्ण पक्ष जो था, कृष्ण जब थे उस समय की बात है। नचिकेता के पिता बाजश्रवा एक यज्ञ कर रहे थे। नचिकेता ने उस अवसर पर अपने पिता से संवाद किया, कहा तथा उनसे पूछा, आप मुझे किसको देते हैं? आप मुझे किसको देते हैं? उसके पिता ने कहा, तुझे मैं मृत्यु को देता हूँ। उसके बाद नचिकेता यमराज के घर जा पहुँचे। यमराज उस समय नहीं थे, अतः वह 3 दिन और 3 रात्रि तक किसी प्रकार के अन्न जल के बिना ही यम के द्वार पर पड़ा रहा। चौथे दिन जब यमराज वापस आए तो उन्होंने देखा कि नचिकेता अपने पिता के इस वचन, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ का पालन करते हुए यमराज की प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ पर नचिकेता के पिता ने एक यज्ञ किया था और जिसके बाद नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे किसको देते हैं, तो उन्होंने कहा मृत्यु को। तभी जो है नचिकेता यमराज के यहाँ पहुँचा और यमराज के ना होने पर वह वहीं रहा, बिना अन्न जल खाए और बिना अन्न जल पिए वहीं उनकी प्रतीक्षा करता रहा। यमराज ने नचिकेता से कहा, हे बालक, आपने लगातार 3 रात्रि से मेरे घर पर बिना भोजन आदि किए निवास किया है, अतः उसके बदले में मैं आप मुझसे 3 वर मांग लें। तब नचिकेता ने यह प्रथम वर मांगा, मेरे पिता मुझ पर जैसे पहले प्रसन्न रहते थे वैसे ही पुनः प्रसन्न हो जाएं। यमराज ने कहा, आपके पिता पहले की ही भांति तुम्हें अपने पुत्र के रूप में पहचान लेंगे। द्वितीय वरदान के रूप में नचिकेता ने अग्नि विद्या से संबंधित प्रश्न किया। पहले नचिकेता ने प्रश्न किया, यमराज ने अग्नि विद्या का रहस्य भी बताया। तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने मृत्यु के रहस्य के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। यहाँ पर जो है पहले जब नचिकेता के पिता ने उसको मृत्यु को दे दिया, उसके बाद इतना कष्ट सहने पर यमराज ने नचिकेता को कहा कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। तो पहले वर में नचिकेता ने क्या मांगा कि मेरे पिता पहले जिस तरह से मेरे पे प्रसन्न रहते थे, मुझे प्यार करते थे, वह वैसे ही करें। दूसरे में उन्होंने अग्नि विद्या मांगी। नचिकेता ने दूसरे में यमराज से अग्नि विद्या मांगी, उसका रहस्य जाना। तीसरे में मृत्यु के रहस्य की जिज्ञासा प्रकट की। उसने पूछा, मृत्यु मनुष्य के संबंध में एक संशय फैला हुआ है कि मृत्यु के पश्चात भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। यहाँ पर नचिकेता ने यमराज से पूछा, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता, मैं यही रहस्य जानना चाहता हूँ। हे मृत्युदेव, आप अपने रहस्य को मुझे बतलाइए। यमराज ने कहा, नचिकेता, यह प्रश्न ना कीजिए। पहले देवताओं को भी इस विद्या में संदेह हुआ था। वास्तव में यह विषय बहुत ही गहन है, मतलब बहुत ही गहरा है। अतएव आप कोई दूसरा वर मांग लें। मैं आपको पुत्र, पौत्र, सुवर्ण, घोड़े, साम्राज्य, दीर्घ जीवन आदि प्रदान करता हूँ। यहाँ पर जो है यमराज कहते हैं कि बस यह एक प्रश्न ना पूछें मुझसे कि मृत्यु का रहस्य क्या है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न इसके अलावा आप मुझसे कोई दूसरा वर मांगे, मैं आपको वह सभी वर्ण दूंगा। नचिकेता ने कहा, यह सभी भोग वस्तुएं जो हैं वह क्षण भंगुर हैं, मतलब कुछ समय के लिए हैं। वह इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देती है। बड़ी से बड़ी आयु भी अल्प ही है, अतः आप मुझे एकमात्र यही वर दे। यमराज ने इससे समझ लिया कि नचिकेता जो है ब्रह्म विद्या के उत्तम अधिकारी हैं। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, अब मैं आपको अमृतत्व प्राप्ति का उपाय बताता हूँ।
आप मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुने। मनुष्य वासनाओं से बंधा हुआ है। वासनाओं मतलब बहुत सी उसकी इच्छाएं हैं, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत सी चीज़ें उसे चाहिए। यह वासनाएं जो हैं इंद्रियों से उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों मतलब हमारी आँखों से, हमारी मन की इंद्रियां भी होती है कि मन हमारा क्या चाहता है। अपने मन तथा इंद्रियों का दमन करना चाहिए। शरीर रथ के समान है। शरीर जो है रथ के समान है, इंद्रियां जो है घोड़े के समान है, मन लगाम के समान है और बुद्धि जो है हमारी सारथी है। आत्मा रथ का स्वामी है और विषय उन घोड़ों के विचारण के मार्ग हैं। यहाँ पर जो है यमराज कितने अच्छे से समझा रहे हैं नचिकेता को कि हमारे मन और तथा इंद्रियों का जो है हमें दमन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। शरीर जो है वह किसके समान है? रथ के समान है। इंद्रियां घोड़ों के समान है। मन जो है लगाम के समान है। बुद्धि सारथी है। आत्मा रथ का स्वामी है। उस विषय और उन घोड़ों के विचरण के मार्ग हैं। घोड़े विषय पदार्थों के पीछे भागते फिरते हैं और रथ को भी उनके साथ घसीटा जाता है। इन घोड़ों को ठीक मार्ग पर चलाना चाहिए। जो मनुष्य विवेकहीन और जिनका मन पर नियंत्रण नहीं रहता, वह व्यक्ति परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, अपितु वह बार बार संसार चक्र में भटकता रहता है। जिसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति उसके वश में रहती हैं, वह उस परम पद को प्राप्त हो सकता है, जहाँ से लौटकर पुनः जन्म नहीं होता है। उस अद्वितीय नित्य आत्मा का ध्यान कीजिए जो हृदय में स्थिर है। यहाँ पर यमराज जो है नचिकेता को कहते हैं कि जितना भी संसार में जो भी चीज़ें हैं वह सब क्या एक भ्रम है, जिनके पीछे हमारा मन जो है वह भागता रहता है। लेकिन क्या करना है? हमें अपनी आत्मा का ध्यान करना है और अपने हृदय को स्थिर करना है। नचिकेता, इस भांति आप काल पर विजय पा सकेंगे। इतना ही मृत्यु विषयक रहस्य है। उठिए, जागिए, श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर इस अलौकिक आत्मा को जानिए और इसका साक्षात्कार कीजिए। यमराज द्वारा दिए गए उपदेश से इस विद्या और योग की संपूर्ण विधि को प्राप्त करके नचिकेता जन्म मरण के बंधन से मुक्त तथा इस संसार की वासनाओं और विचारों से रहित होकर परम ब्रह्म को प्राप्त हो गया। यही थी आपकी कहानी ललितेश्वर मिश्रा जी के द्वारा जो है नचिकेता, जहाँ पर जो है ललितेश्वर मिश्रा क्या कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले को ईश्वर का आशीर्वाद जो है वह हमेशा प्राप्त होता है। जिस प्रकार नचिकेता ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वह मृत्यु को गया, मतलब यमराज के पास गया और यमराज से उन्होंने जो विद्या ली, जिसकी वजह से वह क्या है, पार ब्रह्म को प्राप्त हुए।